दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। आज के वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जानकारी दूंगा जो SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए बेस्ट है और इन स्कीमों को प्रमुख एजेंसियों से अच्छी रेटिंग भी मिली है। इन स्कीमों में निवेश करने वालों के पैसे पिछले 3 सालों में 3 गुना से ज़्यादा का हो गया है। यानी अगर किसी ने इस म्यूचुअल फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो वो आज 2,72,000 रुपये तक हो गए होते। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होने होंगे कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का होने चाहिए। इक्विटी निवेश का एक ऐसी विकल्प है जो कम समय में आपका पैसा डबल से ट्रिपल हो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग सीधे शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचते हैं। अगर आप भी डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आज के दौर में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। SIP के जरिए आपको लमसम पैसे इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हर महीने पैसे लगाने का सुविधा मिल जाता है। हर महीने एक फिक्स्ड रकम आप इसके जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP की ड्यूरेशन आपके द्वारा निर्धारित टारगेट के अनुसार हो सकता है। इसमें आप समय समय पर इन्वेस्टमेंट का आंकलन भी कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करके FD और RD से कई गुना ज्यादा रिटर्न हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही स्कीम में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। अगर आप भी किसी अच्छी स्कीम की तलाश में हैं, तो उन पर नजर रखिए जिस म्यूचुअल फंड की रेटिंग 5 स्टार है, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग वाले फंड ज्यादातर उम्मीद पर खरे उतरते हैं। अगर किसी म्यूचुअल फंड की रेटिंग अच्छी है तो उस स्कीम में रिस्क कम होता है, वही रेटिंग अच्छी होने पर रिटर्न ज़्यादा मिलने का चांस भी बढ़ जाता है। यहाँ हम आपको 8 म्यूचुअल फंड की जानकारी देंगे जो SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए बेस्ट है। इन्हें प्रमुख एजेंसियों से 5 स्टार रेटिंग मिली है। दोस्तों, इस लिस्ट में हमने लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप कैटेगरी से इनपुट किए हैं। इसके साथ साथ आज इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि मैं इनमें से कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। हमारी पहली स्कीम है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसे क्रिसिल ने अपने कैटेगरी में 5 स्टार रेटिंग दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 2,72,000 रुपये हो गए होते। वही अगर किसी ने 3 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज वो 3,47,426 रुपये बन गए होते। पॉइंट मिड कैप फंड का रिटर्न पर नजर डाले तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 20.08% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 33.21% का है और पिछले 3 साल की रिटर्न की बात करें, इस फंड ने रिटर्न दिया है 39.52% का। हमारी दूसरी स्कीम है पराग परिख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है जिसे वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेटिंग दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 1,92,680 रुपये हो गए होते। वही अगर किसी ने 3 साल पहले 5,000 रुपये मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,68,230 रुपये हो गए होते। पराग परिख फ्लेक्सी कैप फंड की रिटर्न पर नजर डाले तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न है 20.59% का। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 24.43% का है और इसका 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 24.36% का। हमारी तीसरी स्कीम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसे वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेटिंग दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 2,26,120 रुपये हो गए होते। वही अगर किसी ने 3 साल पहले 5,000 रुपये महीने SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,83,782 रुपये हो गए होते। टाटा स्मॉल कैप फंड की रिटर्न्स पर नजर डाले तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 27.16% का है। इसका 5 साल की एवरेज रिटर्न 28.16% का है और पिछले 3 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 31.16% का। हमारी चौथी स्कीम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसे वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार का रेटिंग दिया है। अगर किसी ने इस स्कीम के अंदर 3 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते
तो वो आज 1,92,280 रुपये हो गए होते। वही अगर किसी ने 3 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,84,170 रुपये हो गए होते। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की रिटर्न्स पर नजर डाले तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 17.14% का है। इसका 5 साल की एवरेज रिटर्न 19.34% का है और इसका पिछले 3 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 24.28% का। हमारी 5वीं स्कीम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। ये एक इक्विटी ELSS फंड है जिसे वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेटिंग दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 2,06,260 रुपए हो गए होते। वही अगर किसी ने 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 3,15,079 रुपए हो गए होते। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के रिटर्न्स पर नजर डाले तो इस फंड का एनुअल रिटर्न 17.23% का है। इस फंड का 5 साल की एवरेज रिटर्न 22.66% का है और इसका 3 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 27.21% का। हमारे 6ठी स्कीम है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान। ये एक हाइब्रिड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है जिसे वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेटिंग दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 1,93,010 रुपए हो गए होते। वही अगर किसी ने 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,86,510 रुपए हो गए होते। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की रिटर्न्स पर नजर डाले तो इस फंड का ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 16.61% का है। इसका 5 साल की एवरेज रिटर्न 19.58% का है और पिछले 3 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 24.43% का रिटर्न दिया है। हमारी 7वीं स्कीम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसे वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेटिंग दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 2,09,850 रुपए हो गए होते। वही अगर किसी ने 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,67,732 रुपए हो गए होते। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की रिटर्न्स पर नजर डाले तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 24.97% का है। इसका 5 साल की एवरेज रिटर्न 27.94% का है और पिछले 3 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 27.94% का। हमारी 8वीं स्कीम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। ये एक इक्विटी लार्ज कैप फंड है जिसे रिसर्च वैल्यू ने 5 स्टार रेटिंग दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 1,77,740 रुपए हो गए होते। वही अगर किसी ने 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,70,277 रुपए हो गए होते। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की रिटर्न्स पर नजर डाले तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 16.71% का है। इसका 5 साल की एवरेज रिटर्न 19.46% का है और इसका 3 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 21.07% का। इस प्रकार इन म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों को बीते 3 सालों में काफी अच्छी रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए म्यूचुअल फंड में से 3 म्यूचुअल फंड में मैं निवेश करता हूं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इन फंड्स में आपको अपने रिस्क प्रोफाइल देखकर निवेश करना चाहिए। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजारों की जोखिमों के अधीन होते हैं, इसलिए निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श कर ले। तो आपको SIP के 8 बेस्ट म्यूचुअल फंड की ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने की 3 तरीके होते हैं। पहले फंड कंपनी की वेबसाइट, दूसरा ब्रोकर के जरिए और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जीरोधा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।